राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी। कक्षा 12 की मैथ चल रही है अपनी। कक्षा 12 में पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन वाला। उसमें अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए और क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन 5 का कंप्लीट कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 6 की बात। टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है भी सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 यानी एक समुच्चय दे रखा है ए जिसके अंदर अवयव है 1 2 3, एक समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए समुच्चय है, कोई ए नहीं दे रखा, वैसे समुच्चय दे रखा, उसको आपने मान लिया ए है। उसके अंदर अवयव दे रखे, एलिमेंट दे रखे 1 2 3, 1 2 3। ये कह रहा है भी इस समुच्चय के लिए एक संबंध दे रखा आर। आर इस प्रकार है कि आर के अंदर 1 2 1 2 2 1, बस इतना ही है। ये आर संबंध है। तो द्वारा प्रदत्त आर सम्मित है किंतु न तो समतुल्य न संक्रामक है। ये अपने सिद्ध करना है। ये कह रहा है कि सम्मित तो है, आर सम्मित है पर न तो न समतुल्य है न संक्रामक है। ठीक है, ये है। तो अपने पहले समतुल्य की बात देख लेते हैं भी समतुल्य है या नहीं, सही है कि नहीं, ये समतुल्य की है या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। समतुल्य में क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जहाँ ए क्या होता है, जहाँ ऑल ऑफ यू ए क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, इसमें से होना चाहिए। यानी ए कोमा ए आर के अंदर है क्या, है ही नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं आर के अंदर। यानी ये चीज आर के अंदर होनी चाहिए। और ए कोमा ए का मतलब ए जितने भी ए के अंदर दे रखे हैं उन सभी के लिए होना चाहिए। 1,1 1 2 2,2 3,3 ऐसे सभी आर के अंदर होना चाहिए। नहीं है तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं है तो समतुल्य नहीं है। नहीं है, आपको पूरा लिखना है भी समतुल्य नहीं है, क्योंकि ए कोमा ए आर के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये संबंध समतुल्य नहीं है। अब दूसरी बात, सम्मित सिमेट्रिक अंदर ये है भी ए कोमा बी अगर आर के अंदर होना चाहिए, ए कोमा बी आर के अंदर होना चाहिए। और अगर ये आर के अंदर है तो बी कोमा ए ये चेक करना है भी ये भी आर के अंदर है या नहीं। अब आर को देखना है, इसके लिए तो अपने अवयव देखने भी वो सभी अवयव आर के अंदर संबंध बना रहे हैं नहीं बने, यानी ये सभी 1,1 2,2 3,3 ये सभी आर के अंदर है या नहीं है। अगर ये सभी आर के अंदर है तब ये समतुल्य होता, वरना अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होता तो समतुल्य नहीं होता। अपने इस ये क्वेश्चन होने के बाद ये पूरा समझा दूंगा किस तरह। ठीक है, और बाकी अपने ये बहुत बार देख लिया, किसी की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा चलो और समझा दूंगा। सम्मित ये अगर अभी ऐसा है तो ये होना चाहिए। तो अपने समुच्चय के अंदर देखें तो 1,2 एलिमेंट है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है। तो अपने देखना भी 2,1 भी है क्या आर के अंदर, 2,1 भी है क्या, है 2,1 भी आर के अंदर है ना। या फिर अपने ऐसे के भी 1,2 आर के अंदर से लें तो फिर 2,1 है क्या आर के 1,2, तो 1,2 देख लिया, 2,1 हाँ 2,1 है क्या आर के अंदर, 2,1 है क्या आर के, 1,2 देख लिया तो 2,1 है क्या, ये अच्छा सेम ही है, सेम ही है। ये अब उल्टा देख लिया 2,1 आर के अंदर है तब 1,2 आर के अंदर है क्या, भी 1,2 2,1 आर के अंदर है तो 1,2 है क्या, 1,2 भी है। इसका मतलब ये सम्मित है, सम्मित है, ऐसा लिख देंगे ये सम्मित है। अब तीसरी बात संक्रामक के अंदर अपनी क्या है, संक्रामक के अंदर ये होता है भी ए कोमा बी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर बी कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। अब इसमें से अपने एक ले लिया भी 1,2 तो है आर के अंदर। ठीक है, ये बी कोमा सी हो गया। अब सी कोम बी कोमा सी लें, ए कोमा बी हो गया, बी कोमा सी यानी 2 से शुरू होने वाला है क्या, है 2,1, ये अपने मान लिया बी कोमा सी है, तो ये भी आर के अंदर है। तब आर के अंदर और क्या देखना है, ए कोमा सी यानी 1,1 1,1 है क्या आर के अंदर, नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं,
ये आप नीचे लिख लेना भी ये संक्रामक नहीं है। मैं इससे नीचे लिखूंगा तो दिखेगा ना, फिर यहाँ तक तो दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा? हाँ ये तो दिख रहा है। तो ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा और एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात होगी, इतना ही है। ये संक्रामक नहीं है, यही सिद्ध करना था। ये समतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सम्मित तो है, सम्मित है। ये तो अपने देखने किस इसके अंदर। अब यहाँ पर यह मत देखने लगना भी 2,3 नहीं है, 3,2 कहाँ से लेके आएंगे, है ना। ये इस समुच्चय के अंदर 2,3 अगर समुच्चय के अंदर होता तब अपने देखते 3,2 है क्या, नहीं है, फिर अपने बोल देते सम्मित भी नहीं। लेकिन ये समुच्चय के अंदर ही नहीं है, तब अपने चेक नहीं करना। ठीक है, तब अपने चेक नहीं करना। अब अपने आर अगर ऐसा दिया होता, आर अपने ऐसा दिया होता 1,1, 2,2 और 1 दे देते, 1,2 और 2,1 ये दे देते, तब अपने चेक करना होता। तब समतुल्य देखते हैं, समतुल्य के लिए क्या होता है, a बिलोंग्स टू आर। समतुल्य के लिए क्या होता है, a, आर के अंदर। अब आप बोल देते भी 1,1 है, 2,2 है, बस बात खत्म। नहीं, समुच्चय एक के लिए 1, 2, 3 है, 1, 2, 3। अगर ये 3 वाला नहीं होता, अगर ये 3 नहीं होता, अगर ये 3 नहीं होता, तब अपने बोल देते समतुल्य है। अब इसमें 3,3 आर के अंदर नहीं है, 3,3 आर के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। अगर ये समुच्चय ए अगर अपने पास ऐसा होता 1, 2 सिर्फ इतना ही, तब ये अपने बोल देते भी ये समतुल्य है, क्योंकि ए का 1 देखें ए तो 1,1 है, 2 देखें तो 2,2 भी आर के अंदर है, तब ये समतुल्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 और है, 3 और है, तो यहाँ पर 3,3 भी आर के अंदर होना चाहिए, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये समतुल्य अभी भी नहीं है। तो यानी तीनों होना चाहिए। इसके लिए अपने समुच्चय वाले अभी भी देखने हैं, सिर्फ इतने ही नहीं देखना। अब अपने सम्मित देखेंगे ना, सम्मित देखेंगे तब अपने समुच्चय देखना भी 1,1 है बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा देखेंगे तो 1,1 तो आर के अंदर है ना। 2,2 देखा ये आर के अंदर है, तो इसका उल्टा भी 2,2 ही होगा, ये भी आर के अंदर है। अब देखें अपने 1,2 है, 1,2 आर के अंदर है, तो 2,1 भी है क्या आर के अंदर, 2,1 भी है। इन दोनों को उल्टा लिखेंगे तो भी है, तो ये सम्मित है। अब इसमें संक्रामक देखें तो, इसके अंदर अब संक्रामक देखें तो, संक्रामक देखेंगे तो अपने पास क्या है अभी 1,2 आर के अंदर है। ठीक है, फिर अगर 2,2 ले लें, ये भी आर के अंदर है। ये ए का मान, ये बी का मान, ये बी का मान, और इसे मान लेते हैं सी का मान। तब अपने पास क्या होना चाहिए, ए कोमा सी का मतलब 1,2, ए कोमा सी यानी 1,2 बन रहा है। ये भी आर के अंदर है क्या, ये भी आर के अंदर है। और अपने ले लें और एग्जाम्पल ले लें भी 1,2 आर के अंदर है, फिर 2 से शुरू होने वाला 2,1 भी है, वो आर के अंदर है। फिर अपने 1,1 है क्या, 1,1 भी आर के अंदर है, 1,1 भी आर के अंदर है, 1,1 भी आर के अंदर है। और अपने देखना चाहिए तो यहाँ पर 2,2 पहले ले लेते, 2,2 फिर 2,1 ले लेते, है ना, फिर 2,1 लिखते तो फिर वो भी आर के अंदर होता। ऐसे कैसे भी अपने लिख सकते वो। फिर अब ये क्या हो जाता, संक्रामक है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इन दोनों के लिए अपने देखना है सिर्फ संबंध। अब इसमें 3 नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 3 को अपने यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं देखना भी 2,3 फिर 3,2 नहीं है इसके अंदर, वो आर के अंदर नहीं। लेकिन ये वाला तो आर के अंदर पहले ही नहीं है, ये तो होना चाहिए आर के अंदर, ये तो होना चाहिए, तभी अपने आगे वाला चेक करेंगे। ये भी नहीं है तो आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। सिर्फ समुच्चय के अंदर है, उन्हीं के लिए अपने चेक करेंगे, संमित और संक्रामक के लिए। और इसके लिए समतुल्य के लिए अपने सभी एलिमेंट होने चाहिए, सभी 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। फिर अपने ऐसा नहीं देखो समुच्चय के अंदर सिर्फ 1 और 2 ही है, नहीं, तीनों देखने। ठीक है, ये हो गए सब। अब तो किसी की डाउट नहीं होना चाहिए, और अब भी किसी की है तो फिर क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। ये नोट करना चाहो तो वो भी नोट कर लेना चाहिए पीछे जाके भी। वो समतुल्य भी है, समतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक है, सम्मित है, संक्रामक है, दो चीजें हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी क्लोज के
कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए है। भी क्वेश्चन नंबर 7 में बात ये कर रहा है भी कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कोई समुच्चय बनाना है, समुच्चय कॉलेज से कोई समुच्चय बनाना भी, इसके अंदर क्या है, पुस्तक है, सभी पुस्तक है, सभी प्रकार की क्या है इसके अंदर पुस्तक है। फिर इसके लिए आर संबंधी इस प्रकार बन रहा है, ऊपर बना देते हैं। इसके लिए कह रहा है भी आर संबंधी इस प्रकार बन रहा है, ये आर संबंधी इस प्रकार बन रहा है भी ए कोमा बी आएगा, ए कोमा बी, और ए और बी इस प्रकार आएंगे इसके अंदर, एक्स कोमा वाई दे रखा क्या, चलो एक्स कोमा वाई लिख लेते हैं, ए कोमा बी नहीं है, एक्स कोमा वाई है, चलो एक्स कोमा वाई लिख लेते हैं। एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई इस प्रकार है, इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई इस प्रकार है, यहाँ पर ऐसे भी लिखा हो सकता है या डॉट भी हो सकता है। एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, जो पेज है उनकी संख्या क्या है, समान है, पेज, ओहो, जो पेजों की संख्या क्या है, समान है, इस प्रकार का आर बनेगा। अब इसमें आर तो अपने बना नहीं सकते, पुस्तक कितनी भी हो सकती है, तो आर भी बहुत बड़ा बनेगा। अपने सिर्फ सम्मित समतुल्य वो देखते रहेंगे किस इसको जब पीछे करते हैं वैसे ही। अब पेजों की संख्या है, नहीं कोई एक्स 100 पेज का है तो वाई भी कितनी होनी चाहिए, 100 पेज की पुस्तक होनी चाहिए। एक्स अगर 300 पेज की है तो वाई भी क्या होगी, 300 पेज की पुस्तक होनी चाहिए, तब वो एक्स और वाई दोनों साथ में आते जाएंगे, है ना। अब समतुल्य की बात कर लें, समतुल्य की बात करेंगे तो समतुल्य में क्या, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर के अंदर होना चाहिए, है या नहीं देख लेते हैं। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाए, ए तथा ए के ए में पेजों की संख्या समान, संख्या क्या है, समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान। भी ए अगर ये 100 पेज का, तो ये दोनों सेम ही बात है, तो ए और ए सेम ही है, एक ही पुस्तक है, ये 100 है, यहाँ पर भी 100 है, दोनों 100 पेज की है। ये अगर ये 50 पेज की है तो ये भी 50 पेज की, यानी दोनों में सेम पेज ही होंगे, पेजों की संख्या समान ही होगी, है ना। तो ए कोमा ए आ जाएगा, इस आर के अंदर होगा, यानी समतुल्य है, समतुल्य है, ठीक है। दूसरी कंडीशन संक्रामक की, ओ सम्मित बच गए, आगे पीछे कर सकते, कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्मित की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो ये क्या होता है, ए कोमा बी आर के अंदर होना चाहिए, या फिर एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने एक्स कोमा वाई दे रखा है तो एक्स कोमा वाई भी लिख लेंगे, चलो अगले वाले में लिख लेंगे, बिलोंग्स टू आर में बी, दो ए और बी अगर आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, अगर ये आर के अंदर है तो ये उल्टा भी आर के अंदर होना चाहिए, तो होगा, है ना। ए और बी के पेज की संख्या समान है, समान है, पेज समान है ए और बी में, तो बी कोमा ए में भी पेज समान ही होंगे, है ना। ए कोमा बी देखें जी, ए में 100 पेज है तो बी में 100 पेज है, दोनों समान होंगे, ये तो होगा आर के अंदर। अब ये देखना भी ये आर के अंदर है या नहीं, तो अब पहले बी लिख दें तो बाद में ए लिखें, तो दोनों पेज तो उतने रहेंगे, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है, पेज तो उतने 100 है तो 100 ही रहेंगे, 200 पेज की पुस्तक है तो 200 रहेंगे, यानी समान ही होंगे, ये भी आर के अंदर होगा, ये भी आर के अंदर होगा, यानी सम्मित भी है, सम्मित है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन संक्रामक, संक्रामक के अंदर क्या है, आज थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मैं स्पीड में चल रहा हूँ ना, क्योंकि अब समझाया हुआ है, अब किसी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़े से तेज करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के। अब संक्रामक क्या होता है, भी अपने ए कोमा बी देखना है भी आर के अंदर होगा, ये तो होना चाहिए, ये तो आर के अंदर होगा, ठीक है। फिर बी कोमा सी भी देखेंगे, ये भी आर के अंदर होगा, ये दोनों तो आर के अंदर होने चाहिए। अगर ये दोनों आर के अंदर है, अगर इन दोनों में से भी कोई आर के अंदर नहीं है तो भी अपने बोल देंगे संक्रामक है। तो अपने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, तब मैंने बताया था भी अगर अपने पास कोई संक्रामक या सम्मित वाली, अगर ये पहली वाली कंडीशन ही नहीं है, पहली वाली कंडीशन में से कोई नहीं है, तब उससे अपने बोलेंगे संक्रामक होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे भी नहीं है। अगर पहली वाली कंडीशन ही नहीं है तो अपने बोल देंगे संक्रामक होगा। ये दोनों तो होने चाहिए समुच्चय के अंदर, ये दोनों तो होने चाहिए। अगर ये दोनों हैं तब ए और सी, तब ए कोमा सी बी समुच्चय के अंदर होना
चाहिए। अगर अब ये दोनों है, ये नहीं है, तब अपने बोल देंगे संक्रामक नहीं है। ये होना चाहिए संक्रामक के लिए, ये दोनों तो होंगे, ये भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखेंगे, अब ये कह रहा है भी ए और बी के पेज समान है। पूरा लिखो तो पूरा लिख लेते, पेजों की संख्या समान है, एक ही बात है, ए और बी के पेज है वो क्या समान है, यानी 100 पेज है। तो फिर ये कह रहा है बी और सी के पेज समान है। बी और सी के पेज क्या समान है, ए और बी के पेज समान है, बी और सी के पेज भी समान है। तब अपने ये चेक करना है भी ए और सी के पेज भी समान होंगे क्या, ए और सी के पेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे कि समान होंगे। जैसे ए का मान लेते हैं, ए पुस्तक है उसके पेज कितने 100 पेज है, ए पुस्तक है उसके कितने 100 पेज है। फिर बी पुस्तक है, ए और बी के पेज क्या समान है, तो बी पुस्तक है उसके भी कितने होंगे 100 पेज ही होंगे। फिर ये कह रहा है भी बी के जितने पेज है उतनी से सी के पेज, ये दोनों तो आर के अंदर होंगे, ये दोनों तो आर के अंदर होंगे, मान के चलना अपने, ये दोनों तो आर के अंदर होंगे। तो ये कह रहा है दूसरी कंडीशन ये कह रहा है बी के जितने पेज है उतनी सी के पेज, दोनों के समान पेज है, दोनों के क्या पेज समान है। तो पेज समान है तो अगर अपने मान लिए बी के 100 पेज है, जैसे ए के माने उतने बी के होंगे इसके आधार पर, अब जितने बी के उतने सी के होंगे, यानी सी के पेज भी कितने होंगे 100 पेज होंगे। अब ए और सी दोनों को देखें, ए और सी दोनों को देखें सेम पेज है, पेज कितने समान है ना, पेज क्या होंगे समान होंगे, समान होंगे, यानी ये बात कंडीशन सही हो जाएगी। तो ये क्या संक्रामक भी है, संक्रामक है। लास्ट में नीचे लिख लेना ये क्या है संक्रामक होगा, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 में तीनों एक साथ में लिख लेना, समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अर्थात ये तुल्यता संबंध है। ऐसे लिख लेना लास्ट में जाए तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तुल्यता संबंध है। अब ये नोट कर लो दे, ऐसे क्वेश्चन अब छोटे छोटे जल्दी चलेगा, साथ में कोई अगर ज़्यादा समझाने वाला हुआ तो उसमें आराम से समझा दो। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पानी पी लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है भी सिद्ध कीजिए कि ए कोई समुच्चय दे रखा है अपने। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान, बस लिखा हुआ थोड़ा सा 3-4 लाइनों में, बाकी है आसान। ये कह रहा है भी 1 2 3 4 और 5 ये ए है। इस ए के लिए आर संबंध दे रखा है। आर संबंध इस प्रकार है कि ये कह रहा है भी a, b इसके अंदर आएगा, a, b इसके अंदर आएगा, और a और b इस प्रकार होंगे कि a माइनस बी करेंगे तो ये मापांक है, मोड है, a, b करेंगे मापांक है, मोड के अंदर बाहर आने के बाद ये कैसी होनी चाहिए संख्या सम है, कैसे होगा सम है। द्वारा ये ऐसा आर दे रखा है, द्वारा आर एक तुल्यता संबंध है। अपने सिद्ध करना भी ये ए समुच्चय है, इस ए समुच्चय के लिए आर क्या है एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। फिर आगे करना प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। फिर इसके बाद दो, ये तो होगी 1 नंबर बात। 1 नंबर बात अपने सिद्ध क्या करना है इसके अंदर तुल्यता है, ये सिद्ध करना पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये करनी है भी जो 1, 2, 3 और 5 अवयव का समुच्चय बनेगा ये क्या है एक दूसरे से स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है। सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, सभी अवयव क्या है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। ये दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है। 3 नंबर बात क्या सिद्ध करनी है, 3 नंबर बात अपनी ये सिद्ध करनी है भी ये तो है 1, 3, 5 ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। वैसे ही अपने दूसरी तीसरी बात ये करनी है भी 2, 4 वाले जो अवयव है ये भी सभी क्या है, ये भी सभी क्या है अवयव, सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है,
एक दूसरे से संबंधित है। और 4 नंबर कंडीशन अपने क्या सिद्ध करनी है, 4 चीजें करनी है। 4 नंबर चीज ये करनी है अपने शुद्ध, परंतु 1,3,5 अवयव और वह कि अच्छा ये कह रहा भी 1,3 का कोई भी अवयव, 3 का कोई भी अवयव 1,2 वाला जो अवयव है 1,2 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं, किसी 1,2 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी 4 चीजें करनी है। मैंने पहले दिन भी से अपने शुरू की तब भी मैंने कहा था भी अपने गणित की बात करें, गणित में अगर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को टुकड़ों में कर लो, क्या क्या बातें बोल रहा है बोल सभी लिख लो, अलग अलग पढ़ लो, ये फिर आपके क्वेश्चन पूरा समझ में धीरे धीरे आने लग जाए। फिर अपने जो दिया उससे शुरुआत कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलते जाएंगे, पहली चीजें होले धीरे धीरे सिद्ध करते जाएंगे तो अपने क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में 4 चीजें करनी है, लेकिन है आसान सभी। एक बार अपने समुच्चय R बन जाएगा तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा और ये भी आसानी से हो जाएगा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा तुल्यता संबंध में 4-5 लाइनें भरनी पड़ेगी, लेकिन इनमें 1-1, 2-2 लाइनों में ये आंसर अपने लिख सकेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में दोबारा बोल देता हूँ। ये क्या कह रहा है अभी, ए समुच्चय है 1 2 3 4 5, इसके अंदर अवयव है। ठीक है, आर ऐसा संबंध बनेगा अभी ए बी एक साथ में तब आएंगे जब ए माइनस बी करेंगे तो वो क्या आ जाए, सम संख्या आए, और मापांक के अंदर लिखना है सम संख्या होनी चाहिए। अब सिद्ध अपने ये करना है भी ये आर जो है, ये आर क्या है, तुल्यता है। ये आर क्या है, तुल्यता है। तुल्यता का मतलब समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, ये तीनों सिद्ध करना है। फिर 2 नंबर अपने सिद्ध ये करना है भी 1,3,5 ये अवयव है ना, 1 3 5 ये अवयव है, ये अवयव सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, ये सिद्ध करना है। कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, तीसरी चीज ये कर रहा है 2 और 4 है, 2 और 4 यानी ये विषम संख्या होगी, ये सम संख्या होगी। 2 और 4 है वो सभी एक दूसरे से संबंधित है। अब इसकी जगह अपने ये भी लिख सकता है विषम संख्या एक दूसरे से संबंधित है, विषम संख्या एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर ऐसे बोल सकता है भी सम संख्या एक दूसरे से संबंधित है, ये समुच्चय ना देता तो। अब तो दिया हुआ बुक में, लेकिन अगर ये समुच्चय ना दे तो नहीं दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर के अंदर नहीं भी दिया हुआ आ सकता है। फिर ऐसे मतलब ये सब क्वेश्चन तो किए ही नहीं, यानी इसकी जगह अपने ऐसे लिख देता विषम संख्या एक दूसरे से संबंधित है, यहाँ पर बोल देता है 2 और 4, या फिर सम संख्या एक दूसरे से संबंधित है। 4 नंबर चीज ये कह रहा है ये दोनों ऐसे तो है, परंतु ये कह रहा है 1 3 5 यानी विषम संख्या, 2 4 यानी सम संख्या, इनका कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ना तो 1 का 2 के साथ संबंध है, ओ इसका गड़बड़ लिख दी, यहाँ पर है विषम संख्या 2 और 4 है भी, ना तो 1 3 5 का 2 4 के किसी भी प्रकार कोई भी संबंधित नहीं है। अभी अपने आर बनाएंगे उससे पूरा पता चल जाएगा किस प्रकार संबंधित नहीं है। ठीक, थोड़ा सा करते हैं जल्दी, टाइम बहुत कम है। समतुल्य, समतुल्य यानी समतुल्य का मतलब a, a, पहले आर बना लेते हैं, ये आर, फिर अपने समतुल्य सम्मित, उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा, है ना। आर बना लेते हैं, इसके हिसाब से आर बनाना बता देता हूँ, फिर आपको ये समतुल्य सम्मित संक्रामक आप अपने आप कर सकोगे। आर बनाएंगे तो आर किस प्रकार बनाएंगे भी, आर इस प्रकार बनाएंगे, आर किस प्रकार बनेगा भी a माइनस बी है तो पूरा आर बना लेते हैं अपने। वैसे आर ना बनाए तो भी अपने समतुल्य सम्मित संक्रामक सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आर बना ही लेता हूँ मैं, ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा भी किस प्रकार संबंधित नहीं है, फिर मैं बार बार समझाऊंगा, इससे अच्छा आर बना ही लेते हैं पूरा, है ना। तो a, b संबंधित आएंगे तब a माइनस बी करेंगे तो सम संख्या हो, यानी a का मान 1 लिया, b का मान भी अगर 1 ले लें, b का मान भी 1 ले लें, यानी 1 माइनस 1 कर दिया मापांक के अंदर तो क्या आएगा, 0 आएगा, मापांक के अंदर 0 आएगा, तो 0 को अपने सम संख्या बोल सकते हैं, यानी 1,1 अपने आर के अंदर लिख सकते हैं, वो सम संख्या होगी। ऐसी 2,2 भी अपने आर के अंदर लिख सकते हैं, 3,3 भी आर के अंदर लिख सकते हैं, 4,4 भी आर के अंदर लिख सकते हैं, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो 5,5 भी, यानी ये 6 तो ही नहीं, 5,5 भी आर के अंदर आएगा।
ये सभी आए, यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या तुल्यता है, समतुल्य है। इसका मतलब ये क्या समतुल्य है। समतुल्य सिद्ध कराने की अब जरूरत नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या समतुल्य आप करते रहना, समतुल्य है। अब इसके बाद अपने कराएंगे एक का संबंध 2 के साथ, एक का संबंध 3 के साथ, एक का संबंध 4 के साथ, ऐसे करके देखेंगे। एक का संबंध 2 के साथ देखें, यानी 1 - 2 करेंगे, 1 - 2, 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, तो -1 बाहर आएगा, 1 आएगा, यानी सम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सम आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। इसका मतलब एक का संबंध 2 के साथ नहीं, एक का संबंध 2 के साथ नहीं। तो ऐसे एक का संबंध 3 के साथ देखें, तो एक का संबंध 3 के साथ, तो 1 - 3 किया, 1 - 3 किया तो क्या आ जाएगा, 1 - 3 किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, अंदर क्या आ जाएगा -2, लेकिन मापांक है तो बाहर क्या आएगा, +2, 2 क्या सम संख्या, यानी 1,3 आ जाएगा। वैसे अपने 1,4 देखेंगे तो ये नहीं आएगा, 1,4 नहीं आएगा, क्योंकि 1 - 4 करेंगे तो 3 आएगा, 3 सम संख्या नहीं है। तो आगे 1,5 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, क्योंकि एक में से 5 माइनस करेंगे तो +4 आ जाएगा, है ना, बाहर निकालेंगे +4 जो सम संख्या है। ये आगे 1, अब इनको उल्टा देखना चाहिए तो उल्टा भी देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब नहीं देखना है। एक का सभी के साथ अब हो गया। अब 2 का देख लेते हैं, भी 2,1 लिख सकते हैं, 2,1, 2,1 उल्टा करना बस इतनी है। 2,1 देखेंगे तो क्या गया, +1 आ जाएगा, जो सम संख्या नहीं है, यानी जो आ रहा है इनको विपरीत करके लिखना, यानी 2,1 नहीं आएगा, 1,2 नहीं आ रहा था तो 2,1 भी इसके अंदर नहीं आएगा। 1,3 आ रहा है तो अपने क्या कहें, 3,1 इसके अंदर आएगा, 5,1 इसके अंदर आएगा, उल्टा भी अपने लिख सकते हैं। तो 2,1 नहीं आ रहा, 1,2 नहीं आ रहा तो 2,1 भी नहीं आएगा। फिर 2, और किसके साथ, 2,2 आ गया, 2,3, 2,3, 2,3, 2,3 नहीं आएगा, क्योंकि 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, एक सम संख्या नहीं है तो 2,3 नहीं आएगा। 2,4, 2,4 आएगा, क्योंकि 2 में से 4 करेंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 2 घटाए तो 2 बचेगा। फिर 2,5, 2 में से 5 घटाए तो 3, माइनस का 3 आता है, लेकिन मापांक लगाए तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 सम संख्या नहीं है। तो 2,5 भी नहीं आएगा, तो 2,6 आ जाएगा, तो 6 में से 2 बचेगा, 4 बचेगा सम संख्या। अब इनको उल्टा भी लिख लेते हैं, 4,2 आ जाएगा और 6,2 भी आ जाएगा, है ना, उल्टा भी आ जाएगा। अब 3 के लिए देख लेते हैं, भी 3 का संबंध किस किस के साथ, 3 का 1 के साथ अपने लिख लिया, 3 के साथ लिख लिया, 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ नहीं है तो 3 का 2 के साथ भी नहीं होगा, अभी बताया था मैंने, है ना। तो 2 का 3 के साथ नहीं है, 3 का 2 के साथ नहीं है तो 3 का 3 के साथ लिख लिया, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ भी नहीं होगा, 3 का 4 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि 3 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, जो मापांक के अंदर -1 आए तो बाहर तो 1 आएगा, लेकिन सम संख्या नहीं है, सम भी होनी चाहिए। तो 3 का 4 के साथ नहीं होगा, 3 का 5 के साथ हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 सम संख्या है। 3 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ नहीं होगा, 3 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 सम संख्या नहीं है, तो 3 का 5 के साथ भी नहीं होगा। अब ऐसे उल्टा इसका 5 का 3 के साथ अपन लिख सकते हैं, 5 का 3 के साथ हो जाएगा। अब 4 वाले देख लेते हैं, भी 4 वाले देखें, 4 का 1 के साथ संबंध, 4 का 1 के साथ संबंध आ जाएगा क्या, 4 का 1 के साथ संबंध नहीं आएगा, क्योंकि 4 का 1 के साथ संबंध नहीं आएगा। वैसे भी देखें 1 का 4 के साथ संबंध ही नहीं है, 1 का 4 के साथ संबंध आया नहीं है, तो 4 का 1 के साथ भी नहीं होगा, 4 का 1 के साथ भी नहीं होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ आपने देखे 4 - 1, 4 - 1 देखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 सम संख्या नहीं है, तो 4 का 1 के साथ नहीं है। 4 का 2 के साथ लिख लिया, 4 का 2 के साथ अपने लिख लिया, 4 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ नहीं है तो 4 का 3 के साथ भी नहीं होगा। फिर 4 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ लिख लिया, 4 का 5 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 5 का 4 के साथ नहीं होगा, 4 का 5 के साथ भी नहीं होगा। फिर 4 का 6 के साथ, 4 का 6 के साथ हो जाएगा, 4 का 6 के साथ हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 6 आ जाएगा तो माइनस का 2, तो 2 एक सम संख्या, क्योंकि मापांक है तो बाहर सम संख्या आएगी, प्लस की 2 आ जाएगी तो सम संख्या, और माइनस का 2 है तो भी वो सम संख्या ही है। अगर यहाँ पर मापांक नहीं आता तो भी माइनस आता तो माइनस के 2 भी एक सम संख्या ही है। सम संख्या माइनस और प्लस दोनों में आती है, अपने आज तक प्लस प्लस में देखा, लेकिन सम संख्या माइनस और प्लस दोनों में ही मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें अपने 6 का 4 के साथ लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं 6 का 4 के साथ। अब 5 वाले देख लेते हैं, 5 का 1 के साथ संबंध होगा क्या, लिख लिया, 5 का 2 के साथ, 5 का 2 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 2 का 5 के साथ नहीं है तो 5 का 2 के साथ भी नहीं होगा। तो 2 का 3 के 5 का 3 के साथ, तो 3 का 5 के साथ लिख लिया, 3 का 5 के साथ लिख दिया, 5 का 3 के साथ भी अपने लिख लिया। 5 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ नहीं है तो 5 का 4 के साथ भी नहीं होगा। फिर 5 का 5 के साथ लिख लिया, 5 का 6 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 6 का 5 के साथ नहीं होगा। अब 6 का 1 के साथ, 6 वाले देख लेते हैं, 6 का 1 के साथ, 1 का 6 के साथ नहीं है तो 6 का 1 के साथ भी नहीं होगा। 6 का 2 के साथ, 6 का 2 के साथ अपने लिख लिया, 6 का 3 के साथ,
6 का 3 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 3 का 6 के साथ नहीं है तो 6 का 3 के साथ भी नहीं होगा। 6 का 4 के साथ लिख लिया, 6 का 5 के साथ नहीं होगा, 6 का 6 के साथ, 6 तो है ही नहीं। ओहो, 6 वाला इसी लिख रहा हूँ क्या, क्या बात है, टाइम खराब हो गया इतना। 6 तो इसके समुच्चय के अंदर नहीं है, 5 तक की है, 5 तक ही देखना। 6 तो इस समुच्चय के अंदर नहीं है, बस नहीं आएंगे। 6 तो इसके अंदर समुच्चय के अंदर नहीं है, 6 तो इस समुच्चय के अंदर नहीं है, तो 6 वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, इतने आएंगे। अब 4 वाला संबंध सभी आगे, 2 वाले संबंध सभी आगे, 3 वाले भी संबंध सभी आगे, 5 वाले भी आगे और सभी आगे। 6 तो इसके अंदर ही नहीं है, सॉरी ज़्यादा टाइम खराब हो गया, ऐसे बिना मतलब 6 तो है ही नहीं, 6 वाला ऐसे रील चढ़ गई, 6 तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपको पता चल गया, 6 होता तो भी अपने बना सकते थे। 5 तक देख लिए, ये संबंध बन जाएगा। अब आर समतुल्य होगा, समतुल्य होगा है ना, तुल्यता हो जाएगा, आर समतुल्य होगा, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, क्योंकि 1 से 5 तक है तो 5,5 आर के अंदर है, तो समतुल्य है। सममित की बात करें, सममित 1,3 है तो 3,1 है क्या, 3,1 भी है, 1,5 है तो 5,1, 5,1 भी है, 2,4 है तो 4,2, 4,2 भी, 3,5 5,3 भी है, यानी ये सममित भी होगा। संक्रामक की बात करें तो ये संक्रामक भी होगा, आप देख लेना चाहिए। जैसे 3,1 है, 3,1 है, 1 से शुरू होने वाली कोई और संख्या तो 1,3 है, 3,1 है तो 1,3 है, या 1,5 ले दो, 1,5 है 1 से शुरू होने वाली, 1,3, 1,5, तो अब ए और सी का, ए और सी का तो 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 ये रहा, यानी ये संक्रामक भी होगा। अब आपने आगे की बात कर लेते, ये तुल्यता संबंध होगा, ऐसे सिद्ध कर देना। अब 1, 3, 5 का सभी अवयव एक दूसरे संबंधित है, अपने यहाँ पर देख लो 1, 3, 5 का एक दूसरे संबंधित है, देख लो 1 का 3 के साथ है ना, 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 5 का 1 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 5 का 3 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 1 का 1 के साथ है। एक सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से, चाहे अपने खुद के साथ मान लें 1, 3 का मान देंगे, और अलग अलग देखें तो 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 1 के साथ, इन सभी का एक दूसरे संबंधित है। इसके अंदर देखें एक दूसरे संबंधित है, इससे अपने ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगाया और समुच्चय के अंदर अपने 1, 3, 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 का 3 1 के साथ भी संबंध है, 1 का 3 के साथ भी संबंध है, 1 का 5 के साथ भी संबंध है, या फिर अपने ऐसे बोल सकते 3 का 1 के साथ भी संबंध है, 3 का 1 3 के साथ भी संबंध है, 3 का 5 के साथ भी संबंध है, या फिर अपने ऐसे बोल सकते 5 का 1 के साथ भी संबंध है, 5 का 3 के साथ भी संबंध है, 5 का 5 के साथ भी संबंध है। इसका मतलब यह है, अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसी चीज को अपने ऐसे भी बोल सकते हैं 3, इसी को अपने ऐसे भी बोल सकते हैं 5, यानी खुद का खुद के साथ संबंध है। ऐसी अपने 3 नंबर बात कर लेते हैं, खुद का खुद के साथ 3 नंबर बात करेंगे तो क्या होगा, समुच्चय 2,4, ये क्या है, खुद का खुद के साथ संबंध है। इसे अपने क्या लिख सकते हैं, इसे बड़े ब्रैकेट में 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी 2 का 4 के साथ भी संबंध है, 2 का 2 के साथ भी संबंध है, या अपने ऐसे भी इसको 4 भी लिख सकते हैं बाहर, भी 4 का अपने बोल सकते 4 का 4 के साथ संबंध है, 4 का 2 के साथ भी संबंध है, 2 का 2 के साथ भी संबंध है, ऐसा अपने बोल सकते हैं। ये देख लो भाई, 2 का 2 के साथ संबंध है ना, 4 का 4 के साथ संबंध है, 4 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंधित है। अब लास्ट बात ये, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है। इसके अंदर देखना है, ये कह रहा है 1, 3, 1 का 2 के साथ संबंध नहीं है, 1 का 4 के साथ संबंध नहीं है, 3 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 4 के साथ नहीं है, 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, यानी एक दूसरे किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। ये एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित नहीं है, ये क्या एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित नहीं है, अपने लिख सकते हैं। बस लिखना ही है लाइनों में देख देख के अपने लिखना ही है। अब अपनी है यानी इन समुच्चय का 2 और 4 का, 2 और 4 का, 3 के, 5 के, 1 के साथ किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है, क्योंकि सम का सम के साथ संबंध है और विषम संख्या का विषम संख्या के साथ संबंध। लाइन लिख लेना चाहिए, विषम का सम के साथ वह विषम का विषम संख्या के साथ संबंध है। सम का सम के साथ और विषम का विषम संख्या के साथ संबंध है, यानी 1, 3, 5 का 2, 4 के साथ किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।